पाकिस्तान में 76 साल तारीख में तकरीबन निस्फ से कुछ कम अरसा फ़ौज इस मुल्क पे बराह रास्त हुक्मरान रही। मार्शल लॉ नाफिज रहे। अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक, याह्या खान और जनरल परवेज़ मुशर्रफ रहे। और जो बाकी जो अरसा था उसमें आप ये देखें कि एक बराए नाम से जमहूरियत थी और असल मामला फिर भी फ़ौज के हाथ में था। जैसे जनरल, ये एक ओपन सीक्रेट है कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो थे तो मामला सारे उन्हीं के हाथ में थे। और लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसमें फ़ौज तो कसूरवार है ही है, लेकिन क्या जो इस मुल्क की जो सियासी हुकूमतें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान और इमरान खान भी उनका भी इसमें कोई कसूर है या नहीं। और मैं आपके सामने दलाइल पेश करता हूँ। आप पीपल्स पार्टी की मिसाल ले लें। जुल्फ़कार अली भुट्टो जनरल अयूब खान को डैडी कहा करते थे और अगरचे बाद अज़ां वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासतदान, पावरफुल एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासतदान के तौर पे सामने आए और उन्होंने इक़्तिदार छीना। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने मुखालफिन पे इंतकाम की आग इतनी गर्म की कि उसके नतीजे में मामलात फिर मार्शल लॉ आ गया और फ़ौज के हाथ में चले गए। और आप ये देखें कि जो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं वो सिलेक्शन ही जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की हैं। और उन्होंने ये तजर्बा किया और उनको जनरल हमीद गुल साहब ने मुझे बताया था कि उनका ये कहना था कि हमें एक भोला भाला बंदा चाहिए था जो हमारे इशारों पे चल सकता। बाद जहाँ वो जो भोला भाला बंदा था वो 3 दफ़ा मुल्क का वज़ीर आज़म बना। तो जब आप सियासी तजर्बे करते हैं, फ़ौज जब सियासी तजर्बे करती है तो आप उसको जो शुरू करने का इख्तियार तो आपके पास है, लेकिन उसको जो एंड करना है वो उसका इख्तिताम आपके हाथ में नहीं है कि वो बंदा कल को इसी तरह जो तजर्बा था अल्ताफ़ हुसैन को क्रिएट करने का फ़ौज की तरफ से, तो वो उसका बाद में क्या अंजाम हुआ, कैसे टारगेट किलिंग हुई, हज़ारों बंदे शहीद हुए और उसके बाद कैसे उससे फिर फ़ौज को बिलाकर खुद ही उन्हें सियासी तौर पर मौत के घाट उतारना पड़ा। तो ये सारा तजर्बा इसमें जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर था, मुआशी कैपिटल था, उसमें क्या हालात हुए, कैसे कत्ल गारत हुई, कैसे हर महीने बिलियंस का नुकसान हुआ, ये उसके इख्तियार में नहीं होता। तो जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मिसाल मैंने आपको दी कि वो जनरल ज़ियाउल हक के तहत आए और बाद में उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि अपना एक वफ़ादार किस्म का, ताबेदार किस्म का आर्मी चीफ लगाएं और उसका जो नतीजा निकला वो हमारे सामने है। इसके अलावा आप ये देखेंगे ये जो दोनों बड़ी जो सियासी जमातें हैं जिसको इस टाइम जरदारी साहब लीड कर रहे हैं, कि इन्होंने इतनी करप्शन की कि इनकी कमज़ोरियाँ इतनी मुक़्तदर हलकों के हाथ में थी कि वो इन्हें नचाते रहे, जब चाहते जिस तरह चाहते उन्हें नचाते रहे। और इसको फ़ौज को इसकी हदूद में रखने का तरीका ये था कि एक ऐसा सियासी लीडर आता जो कि इस मुल्क में आम आदमी की ज़िंदगी चेंज करता, उन्हें माशी खुशहाली देता। और फिर जिस तरह तैयब उर-रहमान ने फ़ौज को उसकी हदूद में वापस धकेला था तो वो धकेल लेता, लेकिन ऐसा ना हो सका। और इमरान खान की मिसाल आपके सामने है कि एक दफ़ा जनरल मुशर्रफ से उनकी डील हुई और दूसरी दफ़ा जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ उन्होंने 2018 के इलेक्शन से पहले डील कर ली और सरेंडर कर दिया। और पीटीआई के 60% जो टिकट थे वो फ़ौज ने तय किए। लेकिन इमरान खान साहब को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी जब स्टैंड लेने का टाइम आया तो उन्होंने लिया और इस वक्त भी उन्होंने लिया और दोनों दफ़ा उनकी पार्टी को तबाह बर्बाद कर दिया गया या करने की कोशिश की। जो मौलाना फजलुर रहमान है वो आपको याद होगा कि एमएमए बनी थी फ़ौज मुखालिफ और अमेरिका मुखालिफ, क्योंकि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया था, कब्ज़ा किया हुआ था, उसके ख़िलाफ़ बनी थी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान बिलखसूस और मुत्तहिदा मजलिस अमल बिलअमूम जो थे वो मुशर्रफ की बी टीम बन गए। जो परवेज़ इलाही हैं और चौधरी बरदरान हैं वो जनरल मुशर्रफ की ए टीम थे। और परवेज़ इलाही ने कहा था कि हम 10 दफ़ा मुशर्रफ को वर्दी में सदर मुंतखब कराएंगे और एमएमए ने भी सदर को वर्दी में उन्हें परवेज़ मुशर्रफ को सदर मुंतखब होने में अपना किरदार अदा किया। अब सबसे दिलचस्प पहलू देखें कि नवाज़ शरीफ ये कहते थे कि मुझे जनरल कमर बाजवा ने निकलवाया, और उन्हीं कमर जावेद बाजवा साहब की जब एक्सटेंशन की बात आई
तो जरदारी साहब ने भी उसमें उनका साथ दिया, नवाज शरीफ ने भी उनका साथ दिया, और जो इमरान खान थे वो तो थे ही साथ। और ये जो एक्सटेंशन उन्होंने दी थी, या बल्कि जनरल कमर बाजवा ने ली थी, उसका खुमियाजा इमरान खान आज भी भुगत रहे हैं। अगर उस टाइम वो स्टैंड ले लेते तो जो बला आनी थी और जो हंगामा होना था वो उसी टाइम हो जाता। लेकिन ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में कि जब उनके इमरान खान के टिकट अगर बांट रहे हो, फ़ौज अगर बांट रही हो, तो फिर कितनी स्पेस रह जाती है इमरान खान के पास। लेकिन इस पे मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि इमरान खान ने उसका खुमियाजा भुगता, उसकी कीमत अदा की। उसके नतीजे में जो एक जो फ़ौज थी वो एक ताकतवर जो बनती चली गई, उसका जो खुमियाजा और कीमत पूरी तरह उन्होंने अदा की, और इस वक्त भी अदा कर रहे हैं, और बड़ी इस्तकामत के साथ अदा कर रहे हैं। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करता। आपको याद होगा कि जरदारी साहब ने एक दफ़ा कहा था, जब मेरे ख्याल है कि उनके दस्ते राज जो थे डॉक्टर आसिम उस टाइम गिरफ़्तार हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि तुमने जनरल राहील शरीफ को कहा था कि तुमने 3 साल रहना है और हमने हमेशा रहना है। और आप ये देखें कि वही जो जरदारी साहब था, जब जनरल कमर बाजवा की एक्सटेंशन का मामला था तो उन्होंने मुकम्मल तौर पे उनका साथ दिया, उन्हें इस पर कोई भी एतराज़ नहीं था। और चौधरी बरादरान का जिक्र हो रहा था, तो आप याद करेंगे जब इमरान खान ये बयानियाँ बना रहे थे कि उन्हें जनरल कमर बाजवा ने निकलवाया फ़ौज की अमेरिका के ईमा पर, तो परवेज़ इलाही जो इस वक्त बड़े इस्तकामत का एक पहाड़ बने हुए हैं, उन्होंने हमला कर दिया तहरीक इंसाफ पे और ये कहा कि तहरीक इंसाफ पर जनरल बाजवा के एहसानात हैं, उनको आप याद रखें। और इमरान खान के लिए और पीटीआई के लिए बड़ा एक एम्बेरसमेंट क्रिएट हुई, क्योंकि वाहिद उनके इत्तेहादी यही थे, परवेज़ इलाही साहब भी थे। तो उन्होंने जब कहा, तो उन्होंने जब तबर्रा किया इमरान खान पे और तहरीक इंसाफ पे, तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ उन्हें जवाब देने की पोजीशन में भी नहीं थी। इस वक्त भी जो मुल्की सूरत हाल है, जैसे फ़ौज ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है, और फ़ौज ने जैसे अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली, और इंतखाबात आइंदा जो 90 दिन की जो आइनी मुद्दत है उसके अंदर अगर मुनक्किद नहीं होते, तो जो खेल है सारा वो सियासतदानों के हाथ से निकल जाएगा। लेकिन इन सारी सियासी जमातों के सामने पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान और हत्ता कि जमात इस्लामी के सामने, लेकिन उनमें से किसी को कोई एतराज़ नहीं है। और अगर वो तहरीक नहीं चलाती हैं और इंतखाबात 90 दिन की आइनी मुद्दत के अंदर नहीं होते, तो फिर तो वो भूल जाएं। फिर फ़ौज का जब चाहेगा, जितना चाहेगा उतने ही इलेक्शन कराया करेगी, और एक बराए नाम से इलेक्शन होंगे दुनिया को दिखाने के लिए। और इस सारी सूरत हाल में अगर आप गौर करें, तो फ़ौज को कोई भी बरी ज़िम्मा नहीं कह रहा। फ़ौज ने यकीनन मामलात नाजायज़ तौर पर अपने हाथ में लिए हमेशा, और उसको कोई मार्शल लॉ लगाने का हक़ नहीं था, उसको कोई पसे मंज़र में रहकर हुकूमत करने का हक़ नहीं था। लेकिन जो आपके सियासतदान हैं, उन्होंने अपनी जो दाढ़ी है वो फ़ौज के हाथ में दे दी है, और फ़ौज जब चाहे उन्हें खींचती हुई जिस तरफ मर्जी ले जा सकती है। आपके जो सियासी जो लीडर हैं, उनकी दौलत बैरून मुल्क पड़ी है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाए। और आप ये कहेंगे, बहुत से मेरे करम फरमाइश पे ये कहेंगे कि दौलत फ़ौजियों के पास नहीं है। यकीनन उनके पास है, लेकिन सियासतदानों के पास इतने ज़राए तो नहीं है कि वो उन्हें उनकी रिकॉर्डिंग कर सकें, उनकी जो जैसे ऑडियो टेप्स आती रही हैं वो मंजर आम पर ला सकें। तो ये सारी सूरत हाल थी, जिसमें अब आप खुद फैसला कर लें कि आपकी जो आज तक की जो एक लहू लुहान किस्म की जो सियासी तारीख है, जिसमें इक़्तिदार या तो सियासतदानों के पास होता ही नहीं है या बराए नाम से होता है, उसमें इन सियासतदानों का अपना कितना किरदार है।